हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। इससे पहले पिछले कुछ दिनों से लगातार पैसिव वॉइस से संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट आपको जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिसमें जो है इंट्रोडक्शन है एक्टिव से पैसिव का, दूसरे वीडियोस में आपका जो है एक्टिव से पैसिव से संबंधित आपका जो है एक्टिव पैसिव क्या है उससे संबंधित है, तीसरे वीडियोस में जो है आपको जो एक बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जनरल रूल्स इंटरचेंजिंग टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको जो है एक्टिव से पैसिव में बदलने के साधारण जो कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, जिसमें बताया गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पश्चात बाय का यूज किया गया है। आज के इस वीडियो में अब चौथे पार्ट में पैसिव वॉइस से वॉइस से संबंधित में आपको जो है इसमें जो पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार जो है हम टेंस से संबंधित कैसे परिवर्तन करना है। आपको न तो मैं पूरे टेंस को जानकारी दूंगा, न ही जो है आपको जो है अन्यत्र 8-10 पेज का कोई नोट्स दूंगा। आपको सिंपली एक जो है चार्ट बनाया जाएगा, जिसको केवल आपको थोड़ा सा समझना है कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या कंडीशन आएंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या क्या कंडीशन के अनुसार इंटरचेंजेस होंगे। तो एक चार्ट के माध्यम से आसान से आसान तरीके में आपको जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में टेंस संबंधी नियम में जो है बनाया जा सकता है। आपके सामने देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है और कुछ सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है। अब इस चार्ट की मदद से हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है टेंस के परिवर्तन होते हैं एक साधारण तरीके में, एकदम सिंपल। कितने हैं? 10 हैं। 10 इन एक्टिव वॉइस में जो स्थितियां आई रहेंगी, पैसिव वॉइस में टेंस के अकॉर्डिंग क्या स्थितियां आएंगी, हम चार्ट के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे पहला दिया वर्ब में ऐसे आया डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वह बदलेगा क्या? इज एम आर। और जैसा कि जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है, इज एम आर। अब इज एम आर अगर ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में आता है, मतलब टेंस में आता है, तो जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साथ जो है एक बीइंग लग जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग। तो एक कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें इज एम आर टेंस में आता है और वर्ब में आईएनजी आता है। अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं वर्ब में आईएनजी। यहाँ बढ़ाना पड़ेगा आपको क्या? इज एम आर। इससे ये दिखा देता है कि कंटीन्यूअस टेंस है इज एम आर, क्योंकि सिंपल में भी आपको इज एम आर मिल जाते हैं कभी कभार एक्टिव वॉइस में, तो वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं। बट यहाँ इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है तो इज एम आर प्लस क्या लग जाएगा? बीइंग लगेगा। अब हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर लिखना है जिसको भी लिख सकते हैं, परफेक्ट टेंस में आता है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वह बदलेगा पैसिव वॉइस में जाकर क्या? हैज प्लस बीन, क्या लग जाएगा? बीन। तो ये इस प्रकार एक चार्ट है, आपको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन आप इस तरह के एग्जांपल आपके अगर एग्जामिनेशन में या नोटबुक में या बुक्स में या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है तो दिक्कतें होती हैं, तो आप आसान से आसान तरीके से इस चार्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लिखा है, he does not help me, he does not help me। अब हमें पता नहीं है, we don't know about where the sentence belongs to of the which sentences या which tenses, ये किस टेंसेस से बिलोंग करता है या क्या टेंस है, हमें कोई जानकारी लेना नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक में बस हमें देखना क्या है, इसमें क्या आया है? डज आया है। क्या आया हुआ है? डज। तो सीधा सीधा आप देखेंगे इसमें कि डज है कहां पे, यहाँ देखिए आपका क्या है? डू या डज है। तो डू या डज है तो सीधा सीधा हम लगाएंगे क्या? इज एम आर से लगाएंगे। तो सबसे पहले अब पहला मूव सब करते क्या है, जनरल रूल्स में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पहला परिवर्तन हमें यही करना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही बनाना है। तो सबसे पहले मी इधर ऑब्जेक्ट है, तो मी किसका ऑब्जेक्ट है? तो पैसिव वॉइस बनेगा क्या? आई। हो गया आई। अब तुरंत सब्जेक्ट हो गया, अब उसके बाद एचवी लगानी है। एचवी यहाँ डज डू था, तो वह बदलेगा किसमें? इज एंड
आर में। तो इतना थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ईज जो है एक वचनकर्ता के साथ लगती है, एंड जो है आई के साथ लगता है, और प्लूरल नंबर के साथ अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगता है, आर। तो आई के साथ ध्यान क्या लगेगा, एन लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, तो वर्ब की अब थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन एक चीज नई चीज है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। अभी नेगेटिव सेंस दे रहा है तो हम यहाँ पर एन के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है अपनी फर्स्ट फॉर्म में हेल्प के, हेल्प मतलब सहायता करना। जब इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत पश्चात जनरल रूल्स में बताया गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात क्या लगता है, बाय का यूज करिए, तो बाय का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद तत्पश्चात अब सब कुछ पूरा हो गया, मी का इधर आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी बदल गया, इधर हमारे स्टार्ट के अनुसार एम लगा दिया। फिर नॉट है तो नॉट, हेल्प है तो हो गया क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात क्या लग गया, बाई का प्रयोग कर दिया गया। अब बचा क्या है, इधर का सब्जेक्ट जाकर उधर का ऑब्जेक्ट बनना बचा है। तो इधर का सब्जेक्ट यही है तो जाकर उधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सॉल्व हो गया। फिर अब उस दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा सा ये सेंटेंस अब इसका अर्थ भी कर देते हैं पहले सेंटेंस का, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। तो फिर अब जब इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वह मेरी सहायता नहीं करता, इसका जब बनेगा तो आई एम नॉट हेल्प बाय हिम, मेरी उसके द्वारा सहायता नहीं की जाती है। एक अर्थ आपका सिंपल सा बन जाएगा और लगाने का तरीका भी इस चार्ट के अनुसार आपको क्या है, आसान से आसान तरीके में लगा सकते हैं। अगर इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं कि आपको आगे चलकर ये चार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आसानी से इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच भी जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं कि सॉल्व कैसे इसको करेंगे। आई हैज, सॉरी देखिए सेंटेंस में गलती की गई है, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका जो है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वह हैव होती है। आई हैव टू गिव अ बुक, मुझे एक किताब देना पड़ता है। हैव टू एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुछ इस तरह आपको कई 17 आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आपको बताई जाती हैं। इसमें आई हैव टू गिव अ बुक, मुझे एक किताब देनी पड़ती है। तो इसका जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ओर अटैक करते हैं। ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, अ बुक, अ बुक को इधर का बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हैव टू, हैज टू, अब कहां मिला, एक देखिए आपका मिला कहां, हैज, हैव मिला, एक यहां मिला होगा हैज, हैव, हैड टू। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, ये जो आपका है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन हमें देखना क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरीज वाला रूल है यहाँ पे, हैज टू और हैव टू। तो इसका नियम थोड़ा सा अलग है, आपको बताया भी गया है। हैज, हैव, हैड टू की अगर स्थिति में हो तो वह बदलेगा किसमें, हैज, हैव, हैड टू बी, बीई, इसके रूप में बदलेगा। तो अब देखिए, अब हाई इधर का जो है आई जो करता था इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाता है हैव टू, जब इधर आके नया करता ऑब्जेक्ट बनकर इधर सब्जेक्ट बना तो क्या क्या, ए बुक। अब इसके साथ हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी लगेगी क्या, हैज टू। अब एक नई चीज जुड़ जाएगी क्या, बी, हैज टू बी जुड़ जाएगा एक चीज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गिव, गिव का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई का यूज हो गया। अब बचा क्या है, इधर का सब्जेक्ट को उधर को ऑब्जेक्ट में बदलना। इधर का सब्जेक्ट है आई, उधर जाके बदल दिया जाएगा मी। अ बुक हैज टू बी गिवन बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा दी जाती है। ठीक इस प्रकार बदलेगा। फिर अब जो है एक और सेंटेंस है, यू डिड नॉट नो हिम, यू डिड नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते या तुम नहीं उसे जानते, या यू डिड नॉट नो हिम,
तुम उसे नहीं जानते, ये प्रकार का ये सेंटेंस है। अब ढूंढते हैं कहाँ, ये डिड है कहाँ इसमें, तो आपका देखिए चौथे पॉइंट पर आपको सीधा मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या अगर डिड हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो। कभी कभार पास्ट, ये वाक्य दिखा क्या दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल मिलेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। लेकिन जब निगेटिव फॉर्म में जाएगा, जैसा कि यहाँ है डिड प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो सेम रूल्स है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाकर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या ही, इधर आके बदलेगा क्या ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड वाला जो परिवर्तन है वो बदलेगा किसमें, वाज वर्ब में बदलेगा, किसमें बदलेगा, वाज वर्ब। एक वचन या आई करता हो तो वाज, और बहुवचन करता हो तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो भी ही एक वचन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज हो जाएगा। फिर नॉट है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो मतलब होता है जानना, उसका सेकंड फॉर्म न्यू, के यानी ई डब्ल्यू, और उसका थर्ड फॉर्म नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन। यहां हमें लगाना क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नोन यहां पर लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जैसा कि सभी में हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद पैसिव वॉइस में क्या लगा है, बाई का यूज किया गया है, तो आप बाई का यूज कर दीजिए। फिर उसके बाद इधर का सब्जेक्ट आकर उधर ऑब्जेक्ट बनेगा, इधर का सब्जेक्ट है आपका यू, तो जाकर आपका यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो तीन सेंटेंस आपके सामने हैं। मेरे हिसाब से इस चार्ट या यह चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि न आपको पूरे टेंस पढ़ने की झंझट 12 टेंस का, और नहीं जो है आपको जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत है। आप एक सिंपल एक चार्ट के माध्यम से, एक सिंपल ये चार्ट के माध्यम से आप एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, जो हर बच्चों के समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जो है टेंस में जो है कैसे हमें याद करना होगा, हर टेंस की क्या सहायक क्रियाएं होती हैं, कौन सी सहायक क्रिया किसमें परिवर्तन होगी, वो झंझट आपको जरूरत पालने की जरूरत नहीं है। आपको आसान से आसान तरीके में आपको जो है यहाँ एक सामने आपको दिया गया है, ये एक्टिव वॉइस यानी टेंस के रूप में दिए गए हैं, और जो पैसिव वॉइस के कन्वर्सन होंगे, जो भी कन्वर्ट होंगे वो इस प्रकार इस साइड आपके राइट साइड आपको दिया गया है, और आपको 3 एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया गया कि किस प्रकार जो इनका यूज किया गया है और किस प्रकार इसका यूज करके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अन्यत्र लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपके वीडियोस आप तक या आपके सभी लोगों के पास आसान से आसान तरीके से पहुंचे।